नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो यदि आपका भी एग्जाम 21 अगस्त से पहले किसी भी डेट पे पड़ रहा हो तो आपके लिए क्लास जो है मेरे भाई रामबाण क्लास साबित होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना और इन सारे क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि मेरे भाई आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में पड़ा है। एक बार आप कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन कराया जा सके। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए देखिएगा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है ना कौन सी है। चलिए लगाइए, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो हूबहू आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न छपने वाले हैं। और बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित होगा सतलुज नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सतलुज नदी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील किसका जो है मिश्रण है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, लोहा, निकेल और क्रोमियम के। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए फोर्थ क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें करते हैं अवतल लेंस का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, समुद्रगुप्त को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन सी का रासायनिक जो है नाम क्या है। चलिए बताइए, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है क्या होगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की कुल 3 बैठक हुए हैं, जिसमें प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। और दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर को और तीसरा होता है 13 दिसंबर को। याद रख लीजिएगा इनको भी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। चलिए बताइए, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे, इनकी खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एक सींग वाला गेंडा के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है।
तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है ये बने होते हैं टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चलिए लगाइए आंसर। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लेना, और नए हैं आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ही करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो ये नारा भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का जो मात्रक है ये क्या होगा। तो कार्य का जो मात्रक होता है इसका मात्रक यहाँ पे जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, जूल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो कि जिनेवा में होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है ये लागू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुष्क बर्फ जो है क्या है। चलिए बताएंगे। तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। चलिए बताइए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई होगा। तो प्रकाश वर्ष जो है ये आपके दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। चलिए बताइए। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सम्राट अशोक जो है ये सांची के स्तूप को बनवाए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 32 है, और यहाँ पे 22 है कि आवर्त सारणी के जनक जो है कौन माने जाते हैं। तो आवर्त सारणी के जनक कौन माने जाते हैं। तो आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं मेंडलीफ। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मेंडलीफ माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे कौन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 24 है कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स किसके कारण जो है होता है। तो एड्स होते हैं वायरस के कारण। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वायरस के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुष्क सेल जो है का इन यहाँ पे नोड किससे बना होता है। तो शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। तो ये बने होते हैं किससे, जस्ता से। ऑप्शन ए सही जवाब है, जस्ता से बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, गद्दर पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी। तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना की थी इनके स्थापना लाला हरदयाल किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लाला हरदयाल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पीत का निर्माण जो है ये कहाँ होता है। तो पीत का निर्माण कहाँ पे होते हैं। तो पीत का निर्माण यकृत में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, यकृत में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये आपके 78% होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 78% है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 29, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो वेरी वेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो वेरी वेरी रोग जो है
विटामिन B1 की कमी से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बी लगाएंगे, रदरफोर्ड किए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल जो है ये चलाई गई थी कब? तो ये 16 अप्रैल 1853 को चलती है। 16 अप्रैल 1853 को चलती है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है ये होते हैं आपके 24 कैरेट का। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। ये 24 कैरेट का होता है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ये आपके ऋग्वेद से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऋग्वेद से। और सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद ही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है याद रखिएगा बी ही सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 35 है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है इसमें अमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, इसमें अमीटर का प्रयोग करते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जिसमें साइंस और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे भाई सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आप एक बार बताएंगे कमेंट करके कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है, और आपको उसी के अनुसार आपके एग्जाम से मात्र 2 घंटा पहले आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ से दिए जाएंगे जो हूबहू आपके पेपर में वही प्रश्न छपेगा। इसलिए मेरे भाई आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ताकि जब वो क्लास आए तो आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच सके और आप उस क्लास को देख सके। और एक बार कमेंट भी करोगे कि अगला टॉपिक आपको किसका चाहिए, साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग या ओनली करंट अफेयर्स, किसका चाहिए आप एक बार कमेंट करेंगे। या आप लोग का क्या राय है? मेरा राय है जीके, साइंस और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिलाकर टॉप 50 या 100 क्वेश्चन कर देते हैं। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि इन तीनों को मिलाकर कितना क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। एक बार आप लोग कमेंट करना, ताकि आपको ये क्लास दे सके जल्द से जल्द। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।